आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक सबसे मॉडर्न एक्सप्रेसवे की। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं है, ये एक पूरा सिविल इंजीनियरिंग थ्रिलर है। जरा सोचिए, सुबह का टाइम है, एकदम सीधी चमकती हुई सड़क, ना कोई सिग्नल, ना कोई स्पीड ब्रेकर, और बस अगले ही पल एक जोरदार धमाका। ये जो बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाली सड़क है ना, असल में ये एक ऐसे बुरे सपने का मंच बन चुकी है जो बार बार लौट कर आता है। इसको बनाया गया था देश का सबसे तेज और सबसे सेफ रास्ता। वादा तो यही था कि सफर बिल्कुल आसान हो जाएगा, लेकिन जो जमीनी हकीकत है ना, वो कुछ और ही कहानी सुनाती है। और जो आंकड़े हैं वो सच में चौंका देने वाले हैं। हर साल सैकड़ों एक्सीडेंट्स और दर्जनों मौतें। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कि इन हादसों का एक पैटर्न है, एक ही जगह, एक ही जैसी कहानी बार बार दोहराई जा रही है। तो हम यहाँ किसी एक एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं पूरी बड़ी तस्वीर को। एक ऐसी समस्या की जांच कर रहे हैं जो पूरे सिस्टम में है। कोशिश ये समझने की है कि आखिर इसकी डिजाइन में ही ऐसी क्या गड़बड़ है। चलिए शुरू करते हैं अपनी जांच का पहला हिस्सा। पहले देखते हैं कि सरकारी तौर पर क्या कहा जाता है और फिर असल सच्चाई क्या है। देखिए, सरकारी तौर पर तो हर बार गलती ड्राइवर पर डाल दी जाती है। तेज चला रहा था, नींद आ गई होगी। पर एक सिविल इंजीनियर क्या पूछता है? वो पूछता है कि भाई, अगर समस्या सिर्फ ड्राइवर की है तो ये हादसे हर साल एक ही जगह पर क्यों होते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और बस यहीं से असली थ्रिलर शुरू होता है, जब हम सरकारी कहानी से हटकर सड़क के डिजाइन में छिपे सबूतों को खोजना शुरू करते हैं। तो चलिए अब आते हैं इस जांच के सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम उन सुरागों को देखेंगे जो सबके सामने होते हुए भी छिपे हुए हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी डिजाइन की कमी है ड्राइवर मोनोटनी। अब ये क्या चीज है? देखिए, जब सड़क बहुत ज्यादा लंबी हो, एकदम सीधी हो और आसपास के नजारे में कोई बदलाव ना हो, तो इंसान का दिमाग थक जाता है। वो अलर्ट मोड से बाहर आ जाता है और इसी बीच कुछ सेकंड्स के लिए उसको नींद आ जाती है। इसे कहते हैं माइक्रो स्लीप। अब इसका खतरा समझिए, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर सिर्फ 3 सेकंड की माइक्रो स्लीप। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि 100 मीटर का फासला आंखें बंद करके तय कर लिया गया है। पूरी तरह से अंधे होकर गाड़ी चलाना सोचकर भी डर लगता है। अच्छा, अब आती है दूसरी बड़ी गलती, सड़क की सतह यानी कि लो स्किड रेजिस्टेंस। ये जो सीमेंट कंक्रीट की सड़कें होती है ना, ये जब भी गीली होती हैं, चाहे बारिश से हो या सुबह की ओस से, तो ये बहुत ज्यादा फिसल जाती हैं, खासकर जब गाड़ी तेज रफ्तार पर हो। आपने एक्सीडेंट रिपोर्ट्स में अक्सर पढ़ा होगा, गाड़ी अचानक कंट्रोल से बाहर हो गई, बस इतना लिख देते हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्यों कंट्रोल खोया, तो खोया क्यों? असली वजह होती है सड़क के सरफेस का फेल हो जाना, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ये होता है हाइड्रोप्लेनिंग की वजह से। होता क्या है कि जब तेज रफ्तार गाड़ी पानी की एक पतली सी परत पर से गुजरती है, तो टायर का सड़क से कांटेक्ट टूट जाता है। गाड़ी पानी पर तैरने लगती है, लिटरली। और ऐसी हालत में न ब्रेक काम करते हैं, न स्टीयरिंग। ये एक इंजीनियरिंग फेलियर है, सिर्फ ड्राइवर की गलती नहीं। और फिर है तीसरा छुपा हुआ खतरा, क्रैश बैरियर्स। ये जो सुरक्षा के लिए बैरियर्स लगाए गए हैं, इनका डिजाइन पुराना हो चुका है। ये टक्कर के झटके को एब्जॉर्ब करने के बजाय गाड़ी को वापस सड़क पर उछाल देते हैं, जिससे और भी गंभीर हादसे होते हैं। तो ये सुरक्षा उपकरण कम और चोट बढ़ाने वाले ज्यादा बन गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी जानलेवा कमियां एक राज थीं, या फिर क्या अथॉरिटीज को इनके बारे में पहले से सब कुछ पता था? और इसका जवाब सच में बहुत परेशान करने वाला है। जवाब है हाँ, सब पता था। रोड सेफ्टी ऑडिट्स में इन सब खतरों के बारे में पहले ही चेतावनी दी गई थी। एक्सपर्ट्स ने इस मोनोटनी और तेज रफ्तार के खतरों के बारे में साफ साफ बताया था, लेकिन उनकी चेतावनियों को सुनकर भी अनसुना कर दिया गया। तो ये हादसा अनजाने में नहीं हुआ, ये एक डिजाइन प्रिडिक्टेड तबाही थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, ये समस्या वक्त के साथ और भी भयानक रूप ले रही है। देखिए, अब नए खतरे सामने आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से अब पहले से ज्यादा घना कोहरा होता है, बेमौसम बारिश होती है, ट्रैफिक का बोझ लगातार बढ़ रहा है, जिससे सड़क की सतह और तेजी से खराब हो रही है। और जब ये सारे कारक मिल जाते हैं, तो एक सिस्टमिक फेलियर का खतरा बन जाता है, जहां एक बहुत बड़े पैमाने पर हादसा हो सकता है। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी जांच के निष्कर्ष पर। हम उन सॉल्यूशंस को देखेंगे जिन्हें नजरअंदाज किया गया और जिम्मेदारी तय करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल है।
दुनिया भर में आजमाए हुए इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जैसे कि हाई फ्रिक्शन वाली सतह, मोनोटनी तोड़ने के लिए रंबल स्ट्रिप्स और बेहतर एनर्जी एब्जॉर्बिंग क्रैश बैरियर्स। लेकिन इनको लागू करने के लिए एक मजबूत पॉलिटिकल विल की जरूरत है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब चेतावनियां इतनी साफ हों और फिर भी कोई एक्शन न लिया जाए, तो जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर की नहीं हो सकती, जिम्मेदारी पूरे सिस्टम की होती है। ड्राइवर तो बस उस सिस्टम का आखिरी शिकार होता है। यमुना एक्सप्रेसवे एक शानदार रोड प्रोजेक्ट बन सकता था, लेकिन सेफ्टी इंजीनियरिंग को साइड में रख के इसे एक तेज रफ्तार वाले जुए में बदल दिया गया। ये एक डिजाइन लेड रिस्क सिस्टम है। तो ये हमें एक बहुत गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर आज इन डिजाइन की कमियों को ठीक करने के लिए जरूरी इंजीनियरिंग कदम नहीं उठाए गए, तो कल की सुर्खियां क्या होंगी? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? सड़क बिल्कुल सीधी दिखती है, लेकिन इसके पीछे का सच बहुत टेढ़ा है। और ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना ही होगा।